हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज एक ऐसी गाड़ी आपको बताने लगा हूं जिसके लिए मैं खुद काफी टाइम से एक्साइटेड हूं। और ये कोई फरारी लैम्बोर्गिनी वगैरह नहीं है। दिस इज द Audi RS3 और इसके बारे में आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे जान के आप भी इसके फैन बन जाओगे। दिस इज व्हाट आई कैन से इफ यू लव कार्स। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। इसकी फ्रंट स्टाइलिंग काफी अपीलिंग लगती है। फुल ब्लैक कलर का ग्रिल दिया गया है एंड इसको न्यू डिजाइन ऑफ हेडलैम्प्स दिए गए। साथ में सेंटर में रेडार दिया गया है विच इज फॉर ADAS। मुझे पता नहीं इंडिया में वो देंगे कि नहीं। और साथ में फ्रंट में दिया गया है एक 360 डिग्री कैमरा का कैमरा भी। साइड प्रोफाइल से ये टिपिकल Audi की तरह दिखती है बट ये काफी अग्रेसिव है। कार्बन फाइबर यूज किया गया है रॉकर पे, मिरर पे। रूफ जो है ब्लैक कलर की है, सनरूफ नहीं है यहाँ पे। एंड साथ में 19 इंच के व्हील्स आते हैं, सिरेमिक ब्रेक्स आते हैं, रेड कलर का ब्रेक कैलिपर भी यहाँ दिया गया है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कार्बन फाइबर रियर में भी काफी यूज किया गया है ऑन द स्पॉइलर, डिफ्यूजर। साथ में इसके जो टेल लैंप्स है वो भी एरो शेप्ड है जस्ट लाइक द हेडलैम्प्स। बूट स्पेस अगर इसकी देखेंगे देयर इज लॉट्स ऑफ स्पेस, काफी सामान ले जा सकते हैं और अगर 3 या 4 लोगों की फैमिली जा रही है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये गाड़ी इतनी कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी इसमें 5 सिलेंडर का 400 bhp का इंजन आता है विद क्वाट्रो टेक्नोलॉजी, यानी कि ये गाड़ी काफी तेज होनी चाहिए। ये 0 to 100 4 सेकंड के अंदर करती है। इस पे आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर। हर एक जो नई Audi आने वाली है उसमें इससे इंस्पायर्ड इंटीरियर्स आने वाले हैं एंड बहुत कुछ इसमें अच्छा लग रहा है। आई टेल यू वन बाय वन। तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है जनरली गाड़ियों में। इसको टॉप भी इसका फ्लैट हो गया है और क्योंकि ये RS है तो यहाँ पे RS का बटन दिया गया है इन रेड और साथ में एक लॉन्च का बटन भी दिया गया है। सो इट्स क्वाइट इजी टू शिफ्ट योर मोड्स इसके कारण। फिर जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फाइनली इसको चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे काफी सारी और चीजें डाल दी गई है जो पहले नहीं दी थी, क्योंकि जो पहले का सिस्टम था काफी आउटडेटेड था। इवन जो इसका टच स्क्रीन सिस्टम है उसको भी कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है और इसका UI बहुत वेलकमिंग एंड फ्रेश है, वरना इससे पहले वाला जो सिस्टम था बहुत ही आउटडेटेड हो गया था। यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी दिया गया है। प्लस जो पहले टच पैड था फॉर AC कंट्रोल्स उसे हटा के फाइनली बटन्स वापस लेके आया है Audi। अब क्योंकि ये यूरोपियन कार है, इंडिया में इंपोर्ट होगी, मोस्टली इसमें जो कंट्रोल्स दिए गए हैं उसमें सीट वेंटिलेशन आएगा कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट हीटेड सीट मोस्टली रहने वाला है। अंडरनीथ 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए, वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया इस गाड़ी को एंड जो गियर लिवर है उसके पैटर्न को भी यहाँ चेंज कर दिया गया है। सो इट नाउ लुक्स क्वाइट डिफरेंट। अब क्योंकि ये RS मॉडल है तो इसलिए यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश दिया गया है ऑन दिस पार्ट ऑफ द व्हीकल। एक चीज जो मुझे काफी कूल लगा कि यार AC वेंट्स यहाँ से लोग ने मूव करके इसको ऊपर ले लिया है एंड दैट लुक्स प्रीटी नीट। एंड दोनों ड्राइवर के साइड के AC वेंट्स ऊपर ले लिए, क्योंकि अगर वो नीचे रहता तो वो ऐसे भी स्टीयरिंग व्हील को ही लगता था। इट वुड हैव नॉट कूल्ड द ड्राइवर। आई स्टिल फील जो लेफ्ट साइड वाला है या ड्राइवर के राइट में आएगा इंडिया में, वो इतना पैसेंजर को कूल नहीं कर पाएगा जितना उसके हाथ को करेगा। अब जनरली यूरोपियन गाड़ियों में आपको सनरूफ इतना कॉमनली नहीं दिखाई देगा और यहाँ पे भी वही कहानी है, क्योंकि फोकस दिया गया है परफॉर्मेंस पे एंड सेफ्टी को ना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सनरूफ अवॉइड कर दिया जाता है मोस्ट कार्स में। अब जो इसकी सीट्स है, क्योंकि ये स्पोर्टी मॉडल है, इसमें जो सीट्स मिल जाते हैं वो बकेट है, काफी थिक है यहाँ पे साइड पे इसका, ताकि जब कॉर्नर करे गाड़ी तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट भी मिले ऑन, चाहे ड्राइवर हो या को ड्राइवर दोनों को। और यहाँ पे स्पोर्टी सीट में, बकेट सीट्स में हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई यू गेट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट यहाँ पे। अब देखिए इट्स अ कॉम्पैक्ट साइज कार, तो इस वजह से रियर सीट में बहुत ज्यादा जगह नहीं है। 6 फुट का पैसेंजर मैं इधर बैठा हूं। आई हैव डिसेंट इनफ स्पेस। नी रूम मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। थाई सपोर्ट भी ओवरऑल गाड़ी का ओके-ish है, इट कुड बी अ लॉट बेटर फॉर श्योर। और हेडरूम की अगर मैं बात कर लूं ओवरऑल, सो इट्स ओके, बहुत खास नहीं है। तो अगर कोई टॉल पैसेंजर सेकंड रो में बैठता है, हाँ बैठ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 घंटा बैठ जाएगा, बट इट्स नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल स्पेस। मतलब डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी कंफर्टेबल, क्योंकि इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाया गया है, नॉट फॉर मोर कंफर्ट। और यहाँ पे पीछे आर्म रेस्ट दिया गया है, पीछे AC वेंट्स आ जाते हैं, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल कराए गए। सो पीछे भी अगर कोई बैठता है दे कैन स्पेंड अ गुड इनफ टाइम। और अगर कोई बच्चा बैठता है या फिर नॉट सो टॉल पीपल, तो वो लोग आराम से यहाँ बैठ के जा सकते हैं, उन्हें इतना कंसर्न नहीं होगा पीछे बैठने में। ऑल राइट, अभी हम ट्रैक पे जा रहे हैं। वी आर वेयरिंग द हेलमेट। नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव। लेट्स पुट द कार इन ड्राइव एंड जाते हैं हम बाहर। वी विल स्टार्ट पुशिंग द कार एंड here we go! 2.5 liter 5 cylinder 400 bhp engine
क्या पावर बनाती है यार। आई मीन अभी तक तो मैं बहुत स्लो जा रहा था। नाउ लुक एट दिस, क्या हैंडलिंग है इसका। जो अंडरस्टीयर हमें आता है जनरली गाड़ियों में वो नहीं। एंड व्हाट ब्रेक्स मैन, सुपर सॉलिड ब्रेक्स। एंड ओवरऑल जो इसका पावर है इट इज अमेजिंग। काफी कभी ऐसे फील नहीं हो रहा है कि यार पावर कम है, बट द बेस्ट पार्ट इज इट्स एग्जॉस्ट ऑल्सो। अब इसका जो एग्जॉस्ट है, इन्होंने इसकी एक्चुअली फायरिंग चेंज की है सिलेंडर्स की। दैट इज व्हेन इट इज बीन एबल टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ एग्जॉस्ट। अब क्या खासियत है इसकी मैं आपको बताता हूं। ये जो है 1 2 4 5 3 ये ऑर्डर में एग्जॉस्ट डिलीवर करता है, जिसके कारण यू गेट दिस लॉट मोर ग्रंटियर नॉइज। और जिसके ब्रेक्स है वो सिरेमिक ब्रेक्स है। दैट्स व्हेन यू सॉ कैसे ब्रेक पा रहा है इस गाड़ी ने। दिस इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। अब एक चीज बहुत खास है इस गाड़ी की जो मेजरली लोग समझा नहीं पाएंगे, आपको सिर्फ टेक्निकल बोल के छोड़ देंगे, बट वी एट मोटर ऑक्टेन टेक द हैसल टू डू इट। सो इस गाड़ी में क्वाट्रो तो है, बट दे हैव आल्सो एडेड टॉर्क स्प्लिटर। अब ये क्या चीज होता है। अब जैसे मैं गाड़ी टर्न करता हूं टू द लेफ्ट, लाइक आई जस्ट टर्न लेफ्ट, यानी कि जो पीछे का राइट व्हील है वो ज्यादा एरिया उसको घूमना पड़ेगा, करेक्ट। दैट मीन्स पीछे के व्हील को, राइट वाले व्हील को जाएगा एक्स्ट्रा टॉर्क, जिसके कारण ओवरऑल हैंडलिंग जो है उसकी एनहांस होगी। तो ये तो उन्होंने RS3 जब पहले आई थी, ये इसका प्री फेसलिफ्ट, तब उसे इंट्रोड्यूस किया था। इस बार उन्होंने बिना गाड़ी का पावर चेंज किया उसकी हैंडलिंग में और कुछ एनहांस किया है। अब इन्होंने ऐड किया है वेक्टर ब्रेकिंग। तो इससे क्या हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूं, राइट व्हील को ज्यादा टॉर्क तो जा रहा है, लेकिन लेफ्ट रियर व्हील जो है उसको थोड़ा ब्रेक भी मिल रहा है, जिसके कारण ओवरऑल हैंडलिंग गाड़ी की और एनहांस हो रही है। दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी स्टफ दैट आई एम टॉकिंग। तो क्योंकि ये क्वाट्रो है तो इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टफ टू, के क्लच वगैरह इज ऑल नाउ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड, तो वो स्लिप बेसिस पे डिसाइड करता है। बट इन सिंपल वर्ड्स आपको कहूं तो इस गाड़ी की टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट जो है उसे फर्दर एनहांस कर दिया गया है, जिसके कारण यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ ड्राइव। सो सिरेमिक ब्रेक्स जो इसके हैं दे आर प्रीटी सॉलिड। वो और जो मैं गाड़ी जब टर्न करता हूं ना, आई डोंट रियली हैव टू डू करेक्शंस उसके बाद ऐसा ऐसा करके। या दैट्स इट। मतलब जो अंडरस्टीयर पहले आता था गाड़ियों का वो अब इसमें से कट गया है। तो जब मैं टर्न करता हूं तब मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा टर्न करने की जरूरत यहां नहीं पड़ेगी इस गाड़ी में, बिकॉज इट एक्चुअली ऑलमोस्ट डज द जॉब। तो ये पॉइंट एंड शूट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन यहाँ हो गई है। थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने टर्न कर रहा हूँ, आई थिंक बिकॉज आई एम सो यूज्ड टू इन माई हेड ऑफ ड्राइविंग अ रेगुलर कार, तो वो अंडरस्टीयर याद रखते हुए ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ। एंड दिस थिंग इज जस्ट नॉट नीडिंग इट ओनली, वो मांग ही नहीं रहा है वो चीज। सो दिस इज द जॉय व्हेन यू ड्राइव इट। ये इंडिया में आएगी ना, यू विल एंजॉय ड्राइविंग दिस कार ऑन द रोड यार। बहुत मजा आने वाला है इसको पुश करने में। अब सवाल ये उठता है, व्हेन इज दिस कमिंग टू इंडिया एंड शुड यू वेट फॉर दिस और नो। सो गाइज ये था हमारा इस गाड़ी का रिव्यू। इट इज ऑसम टू ड्राइव। अच्छा, अब आपके सवाल रहेंगे कब आने वाली ये गाड़ी है, अदर एलिमेंट्स टू। तो इसका लॉन्च हम एक्सपेक्ट करें 2025 में। प्राइसिंग देखिए, इट्स टू डिफिकल्ट टू से। यहाँ के मार्केट में लगभग ये वाला मॉडल जो है लगभग 85 लाख रुपीस पड़ता है। तो आप अज्यूम कर लो इंडिया में 1.2 करोड़ के आसपास इसकी प्राइसिंग जानी चाहिए। मोस्टली ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो इतने में पड़ जाती है, इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक चॉइस। आज इंडिया में कोई ऐसी चॉइस अवेलेबल नहीं है आपके पास जो इतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे, फन टू ड्राइव दे। देखो इसमें कितना सारा कार्बन फाइबर दिया गया है। ऐसी गाड़ियां बहुत रेयर है, और जैसे ईवी का मार्केट बढ़ते जाएगा इंडिया में या दुनिया भर में, हमें ऐसी गाड़ियां देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर इफ यू आर आउट इन द मार्केट टू बाय समथिंग रियली सुपर फन, मेरे हिसाब से RS Q3 आपके लिए एक ऐसी गाड़ी है जिसके लिए आपको डेफिनेटली रुकना चाहिए। Audi को मैं कहूंगा यार इंडिया में जल्दी से लेके आओ, यू शुडंट वेस्ट एनी मोर टाइम, इट शुड बी लॉन्च इन इंडिया बाय नाउ। बट टाइमलाइंस है, वी आर एक्सपेक्टिंग
2025 में इसका लॉन्च। अब अगर आपको लग रहा है कि आप सारे वीडियोस देख रहे हो हमारे, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, ऐसी सर्विस ना आपको कोई देता है एंड आई डाउट कोई देने वाला है। कोई भी गाड़ी के लिए वील क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। अब आपको अपना कॉल टाइम बुक कैसे करना है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। सेकेंडली आपको ये कहना चाहूंगा, फॉलो कीजिए हमारा व्हाट्सएप पे बिहाइंड द सीन्स। व्हाट्सएप पे जाइए, अपडेट्स पे जाइए, सर्च कीजिए मोटर ऑक्टेन एंड फॉलो द मोटर ऑक्टेन चैनल देयर इटसेल्फ। और अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे, वरना आप मिस कर रहे हो बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।